अगर आपने ये निर्णय लिया है कि आप अपनी भूख हम इंसानों को मारकर ही मिटाएंगे, तो फिर सबसे पहले आप मुझे मार डालिए और अपनी भूख मिटा लीजिए। आइए और मार डालिए मुझे। अभी तक नहीं आई। ये सब आपके कारण हुआ है। अगर मीरा को कुछ भी हुआ ना, तो मैं आप लोगों को कभी माफ नहीं करूंगी। मीराबाई की जय, 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 मीराबाई की। ललिता, मीरा, तुम ठीक तो हो ना? तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं ना? मैं बिल्कुल ठीक हूँ ललिता। मेरे कान्हा मेरे साथ थे तो मुझे किसी चीज का भय नहीं था। पर वो आदमखोर बाघ, वो आदमखोर बाघ जंगल में वापस जा चुका है और अब वो यहाँ कभी नहीं आएगा। बोलो, क्या हुआ था वहां पर? मैं केवल सच सुनना चाहता हूं, सच। जो हम कह रहे हैं वही सच है, हम झूठ नहीं कह रहे हैं। जब हमने अपना तीर चलाना शुरू किया, मीरा वहां से अचानक गायब हो गई। ये सच नहीं हो सकता। तुम लोग अपनी पराजय छुपाने के लिए झूठ बोल रहे हो। मीरा गायब नहीं हो सकती। बताओ क्या हुआ था? रुक जाओ धम।
छोड़ दो इन सबको। लेकिन क्यों राणा साहब? क्योंकि ये सब सच ही बोल रहे हैं। उस मीरा जैसी मायावी औरत को जब मैं नहीं समझ पाया, तो ये तो उसके आगे दूध पीते बच्चे हैं। ये उसका क्या बिगाड़ पाएंगे? ये क्या पागलपन है मीरा? वो कोई गाय बकरी नहीं था, बाघ था, बाघ। जी सासू सा, मैं जानती हूँ। क्या मैं जानती हूँ? क्यों बार बार अपनी जान को इस तरह खतरे में डालती रहती हो? मैं जानती हूँ कि तुम्हारे कृष्ण हर पल तुम्हारे साथ रहते हैं, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि भूखे भाग के सामने ऐसे निहत्थे चले जाना। अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो? आपको मेरी इतनी चिंता होने लगी है? तुम्हारे अलावा अब मेरा कौन है मीरा? आप धन्य हैं मीरा भाभी। आपकी भक्ति की शक्ति का ये एक और चमत्कार है। जिस आदमखोर बाघ को कोई नहीं मार सका, आपने उसे हाथ जोड़कर वापस भेज दिया। यह काम किसी आम आदमी के बस का नहीं है मीरा भाभी। आप साक्षात देवी का रूप है। आपको पहचानने में जो मुझसे भूल हुई है और मेरे हाथों जो आपका तिरस्कार हुआ है, उन सभी गलतियों के लिए मैं आपसे क्षमा मांगता हूं। मैं आपके साथ साथ आपके भगवान का भी क्षमा प्रार्थी हूं। हे भगवान, मुझे क्षमा कर दे। मीरा भाभी, मैं आपके आगे एक विनती करना चाहता हूं। कहिए। मैं चाहता हूं कि आज रात का भोजन हम सब लोग साथ में करें। एक बार फिर से हम सब लोग साथ रहें, उठे बैठे। मैं बस यही चाहता हूं बड़ी मां साहब। हम सब आज रात का भोजन एक साथ जरूर करेंगे। पर मीरा? सासू सा, आज पहली बार देवर सा ने इतनी अच्छी बात कही है। हमें उनके विचारों का सम्मान करना चाहिए। आप जाइए, हम जरूर आएंगे। कोई आए या ना आए, लेकिन आपका आना बहुत जरूरी है मीरा भाभी। वो एक खास खीर तो मुझे आपको ही खिलानी है। राणा साहब, इन नागों के पास मत जाइए, बहुत जहरीले हैं। हम जानते हैं उधम। तुम एक काम करो उधम, इन दोनों नागों को अपने घर ले जाओ। क्यों राणा साहब? तुम जाओ उधम और शाम होने का इंतजार करो। पार्वती, क्या हुआ सरजू को? है? ये ऊपर छत से गिर गया। इसके घाव का असर सीधा दिमाग पर पहुंचा है। इसकी वजह से ये मूर्छित हुआ है। इसकी मूर्छा कब तक टूटेगी कुछ बता नहीं सकता। मतलब आपके बेटे का बचना बहुत ही मुश्किल है। ऐसा नहीं हो सकता वैद्य जी, मेरे बेटे को कुछ नहीं हो सकता। तुम झूठ बोल रहे हो, झूठ। कुछ नहीं होगा उसे, सुना तुमने? चले जाइए यहां से। बेटा सरजू, ये सब आप ही की वजह से हुआ है। ये आप ही के कर्मों की सजा है जिसे मेरा बेटा भुगत रहा है।
कितनी बार समझाया था मैंने कि मीराबाई देवी है, उन्हें मारने की सोचो भी मत। उनका हित किया तो भगवान तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। आज एक मीरा ही है जो हमारे सरजू की जान बचा सकती है, जिसकी जान के पीछे तुम पड़े हो। आज वही देवी हमारे बेटे की जान बचा सकती है। आइए आइए आइए, आओ भाग्य हमारे, आइए पधारिए। विक्रम, सब लोग आ गए हैं, भोजन के लिए बैठ गए हैं। आप किसका इंतजार कर रहे हैं? आशा, ये उधम अभी तक नाग लेकर नहीं आया। खीर तो तैयार है ना? हाँ, और नींद की गोलियां मैंने रसोई में लाल मटके के पास छिपा दी है। अब मजा आएगा मासा। देखें ये जादूगरनी नींद में सांपों से कैसे बचती है। मीराबाई, 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 मेरे बेटे को बचा लीजिए मीराबाई। क्या हुआ है इसे? मीराबाई ये छत से गिर गया, इसके सर पर गहरा घाव लगा है, जिसका असर इसके दिमाग पर हुआ और ये मूर्छित हो गया। वैद्य जी का कहना है कि यदि इसकी मूर्छा नहीं टूटी तो इसके प्राण भी जा सकते। मीराबाई, अब आप ही कुछ कर सकती हैं। यदि इसे कुछ हो गया तो मैं जीवित नहीं रह पाऊंगा मीराबाई, जीवित नहीं रह पाऊंगा। पर इसमें मैं क्या कर सकती हूँ? आप कुछ भी कर सकती हैं मीराबाई। आपके चमत्कारों को मैंने अपनी आंखों से देखा है। मैं आपके पैर पड़ता हूँ मीराबाई, बचा लीजिए। ठीक है, मैं कोशिश करूंगी। आप भगवान पे भरोसा रखिए, वो सब कुछ ठीक कर देंगे। ललिता, हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। मेरा बेटा, तू ठीक हो गया मेरे बेटे। देख, तेरा बाबा है ना तेरे पास, मेरा बच्चा। अरे कोई पट्टी लाओ। आप धन्य है मीराबाई, धन्य है आप। अब कोई साधारण इंसान नहीं है, साक्षात भगवान है।
उधम, तुम हमारे साथ चलो। अपने बेटे के आगे के इलाज के लिए कुछ धन मुझसे ले लो। आप लोग भोजन शुरू कीजिए, मैं थोड़ी देर में आता हूं। क्षमा करें हुकुम, मैं मजबूर था। मैं अपनी आंखों के सामने अपने बेटे को मरता हुआ नहीं देख सकता था। पर हम मजबूर नहीं हैं उधम, हम किसी को भी मरता हुआ देख सकते हैं। खैर, जाने दो। अभी पहले मुझे वो सांप का पिटारा दे दो। नहीं राणा साहब, ऐसा मत कीजिए राणा साहब। राणा साहब, मीराबाई ने मेरे बेटे की जान बचाई है, मैं उनका अहित नहीं कर सकता। उधम! हम अपने दुश्मन का बखान नहीं सुनना चाहते। चुपचाप से मुझे वो सांप का पिटारा दे दो। बस राणा साहब, अब मैं कोई पाप नहीं करूंगा और अपने जीते जी वो पिटारा मैं आपको कभी नहीं दूंगा। ठीक है उधम, ये काम तुम बिना मरे भी कर सकते थे, पर जैसी तुम्हारी इच्छा। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। जिसकी मृत्यु जब लिखी है वो तभी होनी है, जैसे मीरा की मृत्यु जो उस पिटारे में बंद है, जिसके खुलते मीरा की मृत्यु निश्चित है।